Hello everyone, welcome and welcome back to our amazing channel, The Class Topper. My name is Pawan Rauniar and this is the part 3 of the मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, हाँ तो पार्ट 3 है हम लोग. तो कहाँ तक लास्ट पार्ट में हम लोग कर चुके थे. तो ऑलरेडी वी आर डन विथ दिस पार्ट. तो हम लोग यहाँ से करेंगे टॉपिक नंबर 15 से. ठीक है, हाँ तो 15 टॉपिक्स उठाते हैं. तो व्हाट इज दिस. तो ये कह रहा है द सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो मैग्नेटिक डायपोल वाला टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है. ठीक, द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बायर मैग्नेट एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डायपोल. इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, जो करंट कैरिंग लूप होता है वो फोर्स मतलब फोर्स एक्सर्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है. तो उसका मैग्नेटिक डायपोल पॉइंट कितना होता है. ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप कितना होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप होता है दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2. ठीक है, हाँ तो बेसिकली इसको याद मत रखो, हम बता रहे हैं सिंपल. क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑन एक्सिस ऑफ ए लूप. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए लूप को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज क्या लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 2km/x3. ठीक है, हाँ 2km/x3 वेयर एज m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल जिसकी वैल्यू होती है I/A. यहाँ पे हो गया I क्या हो जाएगा हमारे पास करंट एंड आई ए इज द एरिया. ठीक है, हाँ तो यहाँ पे आई इज द करंट एंड ए इज द एरिया. तो हम लोग लिख सकते हैं आई एरिया हो जाएगा हमारे पास πr². ठीक, दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल, सिंपल. ठीक है, हाँ तो यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक डायपोल डिफाइन कर दिए हैं. इससे इसको डिराइव कर रहा है एक्चुअली. तो आई इंटू ए एरिया हो जाएगा. तो आई इंटू πr² इज द एरिया. ठीक, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा दैट इज यूनिट हो जाएगा. डायरेक्शन अलॉन्ग द एरिया वेक्टर हो जाएगा. ठीक, अब इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे तो दिस इज द एक्सियल वेक्टर की तरह मान सकते हैं क्योंकि एक्स के थ्रू एक्सिस के अलॉन्ग इसकी क्या होती है डायरेक्शन होती है. तो क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज में अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी अंदर जाएगा. ठीक है, हाँ उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर आएगा. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का कितना हो जाएगा अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक, अब देखो एक की वजह से क्या आता है मैग्नेटिक डायपोल आता है I/A. ठीक है, तो n इज द नंबर ऑफ टर्म्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर ऑफ टर्म जैसे मान लो एक की वजह से आ रहा है I/A. तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा n/IA हो जाएगा. ठीक है, हाँ n/IA हो जाता है. ठीक, अब आते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा. ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/टाइम पीरियड. तो हमको पता है 2πr b इज द टाइम पीरियड. ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा b/2πr. ठीक है, और करंट कितना होता है E/T जिसको EF लिख सकते हैं. ठीक, तो हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट लिखेंगे I/A जहाँ पे ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम ए को सॉरी ए इज द एरिया. तो πr² हो जाएगा. यहाँ पे आई को हम लोग EF लिख सकते हैं तो EF इंटू πr² हो जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग EF की वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा EBr/2. तो हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे दैट फॉर ए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है EBr/2 होता है. ठीक है, हाँ नेक्स्ट है हमारे पास गायरो मैग्नेटिक रेशियो विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली याद होना चाहिए. गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है दैट इज m/l. m इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, l इज द यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है E/2m. ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हाँ तो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E/2m होता है. ये वैल्यू याद रहे ना रहे ये जरूर याद होना चाहिए. ठीक है, एक्चुअली में इक्वल किसके इक्वल हो जाता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg. ठीक है, हाँ तो दिस इज द गायरो मैग्नेटिक रेशियो. तो यहाँ पे बोहर मैग्नेट्रॉन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल इज द एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं H/2π. ठीक है, लिख सकते हैं ना जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा. तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन E/2m इंटू H/2π हो जाएगा. ठीक है, हाँ और यहाँ पे एल को हम लोग I भी लिख सकते हैं अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तब. ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल. एल को क्या लिख सकते हैं I/ω लिख सकते हैं. यहाँ पे एल को क्या लिख सकते हैं H/2π लिख सकते हैं. वही है और कुछ नहीं है. ठीक है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल पे. ठीक है, हाँ तब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग करंट कैरिंग लूप रखते हैं तो वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा और उसके ऊपर क्या लगेगा जैसे मान लो ऐसे है और यहाँ पे हमने रख दिया तो इसके ऊपर लगेगा दैट इज टॉर्क लगेगा जो अंदर जाएगा और ये बाहर जाएगा. ठीक है, हाँ जिसके वजह से ये रोटेट करने लगेगा तो उस पर टॉर्क लगेगा. और टॉर्क कितना लगता है सेम एज हम लोग यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चार्ज से तो वहाँ पे टॉर्क कितना लगता था वहाँ पे लगता था दैट इज P/E लगता था. ठीक है, जहाँ पे डायपोल मूवमेंट है तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा M/B हो जाता है. ठीक है, हाँ M इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा. ठीक, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड MB sin थीटा आ जाएगा. ठीक है, तो टॉर्क कितना लगेगा दैट इज इक्वल टू MB sin थीटा. यहाँ पे M को हम लोग लिख सकते हैं I/A और n टर्न की वजह से NIA लिख सकते हैं दैट इज M को मैग्नेटिक मूवमेंट को. ठीक है, हाँ तो कितना हो जाएगा VINA sin थीटा VINA sin थीटा. ठीक है, हाँ अरेंज कर दिया याद रखने में ईजी हो जाएगा. तो टॉर्क कितना लगता है डायरेक्ट याद रखेंगे M×B दैट इज MB sin थीटा. इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज VINA
साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से आया, तो एम को लिखेंगे तो आई एन ए लिख सकते हैं, और बी पहले से है, ठीक है। हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क परपेंडिकुलर लगेगा मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो लगता है, जीरो होता है, तभी वहाँ पे टॉर्क उसको रोटेट करता है। इफ एंगल गिवन फ्रॉम द प्लेन ऑफ ए लुक, तो वही 90 माइनस थीटा एंगल लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट होगा नेगेटिव का, दैट इज एम डॉट वी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज माइनस एम वी साइन थीटा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे अगर हम लोग एम को एन आई ए लिखें तो ये हो जाएगा माइनस वी आई एन ए वीना साइन थीटा, ठीक है। हाँ, वीना कॉस थीटा, आई एम सॉरी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, आई एम वेरी 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 सॉरी, ठीक है। तो एम बी कॉस थीटा हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीना कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा हो जाता है एंड क्रॉस का यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का एक ही उद्देश्य है, वो मैग्नेटिक डाइपोल को अपने अलॉन्ग अलाइन करके चाहता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करता था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सेम एज वहाँ पे कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कितना होता था, 2 पाई आई बाई पी होता था, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी हो जाएगा। एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि कितना होता है, दैट इज एन नंबर टर्म्स के लिए एन आई ए हो जाएगा, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। आई द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर वर्क डन रोटेट कितना हो जाएगा, अगर वर्क डन बाई एक्सटर्नल होगा तो डेल्टा यू होगा, वर्क डन बाई द मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वर्क डन बहुत ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़े थे, लास्ट चैप्टर क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी पढ़े थे, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में बनाते थे, एमीटर में शंट यूज करके, और उसको फिर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते थे, ठीक। तो एक्चुअली वहाँ पे हमने उसको एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करके उसका प्रिंसिपल समझा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है, यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो दिस इज बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल। इसका क्या होता है, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्फीयर पे करंट कैरिंग लूप बहुत सारे होते हैं, जिसके वजह से इसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क वहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा तो इधर मैग्नीट्यूड का करंट आएगा तो इधर करेगा, फिर इधर करेगा यहाँ से, और यहाँ से ये डिफ्लेक्शन शो करता है थीटा एंगल से, ठीक है। हाँ, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इंक्रीज कर दें तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम बिकॉज रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं, कैसे, अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पहले आते हैं, तो टॉर्क ऑन द कॉइल क्या हो जाएगा, दैट इज वही हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, दैट इज एम बी लगेगा क्योंकि साइन 90 होता है यहाँ पे, तो एन आई ए वी हो जाएगा, ठीक है। वी ना इज इक्वल टू सी थीटा, यहाँ पे सी थीटा क्या है, दैट इज सी थीटा हमारे पास होता है टॉर्सनल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, जिसका हम लोग जैसे यहाँ पे के एक्स इज द क्या होता है, फोर्स ऑन ए स्प्रिंग होता है के एक्स। तो यहाँ पे फोर्स ऑन इट और यहाँ पे टॉर्सनल स्प्रिंग लेंगे तो वहाँ पे फोर्स क्या लगता है, यहाँ पे देखो टॉर्क क्या लगा है, सी थीटा, तो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी थीटा बराबर हो जाता है वी आई एन ए के, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग थीटा डायरेक्ट डिफ्लेक्शन को क्या लिख सकते हैं, वीना बाई सी, डायरेक्ट याद रखेंगे, सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट हियर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वीना बाई सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, सॉरी वीना बाई सी इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो थीटा पूछे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो वीना बाई सी, ठीक है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे दो टर्म को डिफाइन करेंगे, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस पे क्वेश्चन पूछता है करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा अपॉन आई। तो जब हम लोग इसको थीटा अपॉन आई करेंगे तो ए आई खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर भी आई करेंगे, तो थीटा अपॉन आई दैट इज करंट सेंसिटिविटी हमारे पास कितना हो जाएगा, बी एन ए बाई सी। दूसरा हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई बी। तो अगर हम लोग थीटा बाई आई को हम लोग वी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज वी एन ए अपॉन सी आर, ठीक है। हाँ, तो ये टर्म याद हो गया ना, कैसे करंट सेंसिटिविटी कितना हो जाएगा, थीटा बाई आई, जो कि वी ए एन बाई सी हो जाएगा, क्योंकि हमारा थीटा वी ए आई एन बाई सी होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा वी ए एन बाई सी आर, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक रिलेशन याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेसिस्टेंस, डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक। अब समझते हैं हम लोग जो ये वाला पॉइंट था, क्या था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। कैसे, देखो एक करंट सेंसिटिविटी हम लोग लिखे हैं ये वाला, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी। लेकिन जब वोल्टेज सेंसिटिविटी की बारी आएगी तो ये नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने पे नहीं इंक्रीज होगा, सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न भी और रेसिस्टेंस भी था। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो वायर बढ़ता है, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस भी तो बढ़ता है, तो ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से कॉन्स्टेंट रह जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट हमारे पास विजुअलाइजेशन, मतलब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और हमको उसको बताना है। क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये स्टेटमेंट ही है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। हाँ, पहला क्या है, विजुअलाइजेशन फर्स्ट। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं डिफ्लेक्ट होता है पासिंग थ्रू ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़िए, ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अनडिफ्लेक्टेड है, लेकिन तब हम क्या कर सकते हैं, वी विल से दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन, ठीक है। तो ये सही है कि गलत, गलत है। क्यों,
क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड होता भी और इसके अलॉन्ग में होता तो इस पर कोई भी चार्ज फोर्स नहीं लगाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर ही इलेक्ट्रॉन बी को हम लोग वेलोसिटी वी से छोड़ दिया और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे फोर्स ही नहीं लगाया, तो जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड लगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो नो, इलेक्ट्रॉन वुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड इफ अगर वी एंड वी आर इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया। दूसरा है हमारे पास विजुअलाइजेशन 2 करते हैं। इफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड साइडवेज ऑन पासिंग थ्रू ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, कैन वी बी से दैट ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन दैट रीजन। वही है, उसका उल्टा है कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज है और वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। हाँ, लेकिन ये कहाँ हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उस रीजन में, मतलब पक्का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पक्का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसके वेलोसिटी और ये दोनों पैरेलल होते तब यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होता। ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो जरूर डिफ्लेक्शन कराएगा, ठीक है। हाँ, नो, द साइडवेज डिफ्लेक्शन मे बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है एज वेल, द इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द साइडवेज डिफ्लेक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड श्योर थोड़ी ना है कि मतलब अगर वहाँ पे है तो वो फोर्स लगाएगा, उसको डिफ्लेक्ट कराएगा, क्योंकि पहले केस में कहाँ करा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पर विजुअलाइजेशन 3 क्या कर रहा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो एक्सपीरियंस करेगा नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ठीक है। हाँ, तो जैसे एक चार्ज को हम लोग लिए क्यू और वो रेस्ट पे है, ठीक, और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, तो ये 100% ट्रू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो रहेगा तभी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ गया द मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, सही है ना। हाँ, नेक्स्ट हमारे पर विजुअलाइजेशन 4 है, इफ द चार्ज पार्टिकल केप्ट एट ए रेस्ट, ठीक है। हाँ, ये चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग रेस्ट पे रखते हैं तो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ठीक है। हाँ, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, मस्ट नॉट बी जीरो, हाँ सही है, सॉरी, मस्ट नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर वो क्यू चार्ज का पार्टिकल है और वो डिफ्लेक्शन मतलब रेस्ट पे क्यू इज इक्वल्स टू जीरो पे, वी इज इक्वल्स टू जीरो पे, ये क्यू चार्ज है हमारे पास और ये वी इज इक्वल्स टू जीरो पे अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड कितना भी डाल दो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो रेस्ट पे उस पर छुएगा तक नहीं, फोर्स ही नहीं लगाएगा तो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको डिफ्लेक्ट कराएगा। तो यहाँ पे मस्ट नॉट होगा, मतलब मस्ट भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे मस्ट भी नॉन जीरो लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट भी जीरो, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास विजुअलाइजेशन 5 है, द चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन ए ग्रेविटी फील्ड रूम में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, देन बोथ फील्ड कैन नॉट बी जीरो, ठीक, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तभी वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, सही है। अगर इसके अलॉन्ग होगा तो ये कुछ नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक, दोनों केस है। और यहाँ पे बोथ फील्ड कैन बी नॉन जीरो, ठीक है। हाँ, तो ये सही है हमारे पास। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन 6 है, द चार्ज पार्टिकल मूव इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी पॉसिबल केसेस सर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को क्यू वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक, और वो सीधा ही चलता जा रहा है, ठीक है, तो कौन कौन से केस हो सकते हैं। तो पहला केस हो सकता है E0 V0 दोनों है ही नहीं तो कोई छुएगा नहीं, सीधा चल जाएगा। दूसरा है E0 वी नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अलॉन्ग ही है मैग्नेटिक फील्ड, तभी भी इसको कुछ नहीं करेगा, सीधा चलता जाएगा, ठीक है। तीसरा है दोनों हो लेकिन फिर भी वो सीधा जाएगा, कैसे, दोनों हो लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लग रहा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे इसका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तो ये कब होगा, जब यहाँ पे वेलोसिटी E0 अपॉन V0 के बराबर होगा तब, ठीक है। हाँ, ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास विजुअलाइजेशन 7, अ चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल अंडर एक्शन ऑफ ए पॉसिबल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पॉसिबल केसेस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी वो सर्कल में चलेगा। क्यों, क्योंकि सर्कल में चलेगा कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लगेगा, तो V इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक। दूसरी बात, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इसको सर्कल में नहीं चलने देगा, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर फोर्स लगा देगा, कहीं इधर फोर्स लगा देगा, इसका सर्कल को कभी घूमने ही नहीं देगा, सीधा कहीं से काट के निकाल देगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे E जीरो मस्ट भी होना चाहिए एंड B इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतना याद रखेंगे। रेडियस बनाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअलाइजेशन 8 है, अ चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन ए रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये कब पॉसिबल हो सकता है। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि E0 अपॉन V0 के बराबर हो। दूसरा क्या हो जाएगा, B इज पैरेलल टू E हो, ठीक है। हाँ, कैसे, जैसे मान लो वेलोसिटी इधर ही है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगा, तो चार्ज पे फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो फोर्स इधर ही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होगा, क्योंकि ये बस बोला कि मतलब अनडिफ्लेक्टेड एक ही रीजन में जाए, तो अनडिफ्लेक्टेड मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, इस पर एक्सेलरेशन मतलब लगेगा कांस्टेंट, तो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ेगा फोर्स क्यू पे, ठीक है। हाँ, एक्सेलरेशन कितना लगेगा तो क्यू बटा m, ठीक है, ये दिमाग है, ठीक है। हाँ, फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। हाँ,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल तभी भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसको छुएगा नहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा लेके चला जाएगा। तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कब ये वाला केस है, तो ये वाला केस ये है, E0/B0 वाला, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, तब वहाँ पे अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला जाएगा। 9th वाला है लास्ट वाला, इफ ए चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन ए रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V एंड V मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V, दिस इज वेलोसिटी सिलेक्टेड एट E0/B0 वाला केस है, ठीक है, क्योंकि तभी पे उसको यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं करेगा और यहाँ पे फोर्स भी लगाएगा, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर अच्छे से समझाया हूँ मैंने तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूव करना है देन मस्ट कमेंट, ठीक है। तो